चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने का कोशिश किया है। यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग तो अच्छा बुकिंग कर लिए, जो वोलेटाइल मोमेंटम करके मार्केट ट्रैप करके अपसाइड का मोमेंटम किया इतना गैप डाउन ओपन होने के बाद। ठीक है, अच्छा किया। कल गिरावट करने के लिए मार्केट को और आसानी होगा और सुविधा होगा। ये क्या किया, हर एक जगह पे सेलर को बुलाया, ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेकआउट में दोबारा सेलर को बुलाया, ब्रेकआउट किया, फिर एक हाई पे सेलर को बुलाया, ब्रेकआउट किया। ठीक है, अगर मार्केट यहीं पर बंद हो जाता ना तो बहुत ही अच्छा होता एक्चुअली कल हम लोग को सेलिंग करने के लिए, क्योंकि बायर बैठा रहता, बायर एग्जिट नहीं करता। पर ये जो क्या किया, यहाँ पर सेलर को तो निकाला, बायर को बिठा बिठा के तो जा रहा था। एंड का मोमेंटम में सब बेकार हो गया। ये जो एंड का मोमेंटम आया ना इसमें और निफ्टी में, ये जो मोमेंटम आया, ये जाते जाते क्या किया, बायर को निकाल दिया। मार्केट को फर्दर गिरावट करने के लिए बायर का एसएल का ज़रूरत है। तो ये जो भी यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद 55,000 पे एसएल रखा होगा ना, मार्केट उसको एंड में जाते जाते निकाल दिया। निफ्टी में भी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है ना, अगर हम लोग को मार्केट इस रेंज में ओपन करके दिया, इस रेंज में, ये जो यहाँ पर 54,500 से लेके 55,200 के आसपास रेंज में ओपन हो जाने से क्या होगा ना, मार्केट को दोबारा फ्रेश बायर का एसएल क्रिएट करना पड़ेगा फर्दर डाउनसाइड जाने के लिए। और अगर इसके नीचे ओपन हुआ 54,500 के नीचे, मान लो ये चार्ट हम लोग को दिखेगा ही नहीं, ऐसा ओपनिंग दिया मार्केट, डायरेक्टली इधर ओपन हुआ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से सेलिंग साइड जा सकते हैं। फिर दोबारा वही बात है, बड़ा गैप डाउन, दोबारा पैनिक क्रिएट होगा, मार्केट फिर से गिरेगा, दूसरे लोग वेट करेंगे, मार्केट गिरता रहेगा। पर ओपनिंग अगर यहाँ पर इसके बीच में मिल गया 55,200 से 54,500, ये जो यहाँ पर जो रेंज है 600 पॉइंट का, इसके बीच में कहीं भी ओपनिंग मिल गया ना, वेट करना पड़ेगा, मार्केट को फ्रेश बायर का एसएल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट क्या किया है ना, ये जो लास्ट में रिट्रेसमेंट करके बेकार कर दिया, अच्छा सेटअप बन के रखा था सेलिंग करने के लिए, पर ये जो रिट्रेसमेंट करके बायर को निकाल दिया, तो अब ये गिरेगा कैसे, दोबारा गिरने के लिए इसको एसएल चाहिए, तो ये एसएल क्रिएट करेगा, उसके बाद ही गिर सकता है। तो हम लोग को भी एसएल चाहिए। इस रेंज में अगर खुला तो वेट करना पड़ेगा, इसके रेंज के नीचे खुला डायरेक्टली सेलिंग जा सकते हैं। निफ्टी में भी वही बात है, 23,500 तक मार्केट खुला तो वेट करना पड़ेगा, और इसके नीचे खुला तो डायरेक्टली सेलिंग साइड जा सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन खुलने से सेलिंग क्यों जा सकते हैं, देखो बड़ा गैप डाउन जब से ओपन हो जाता है ना, दूसरे लोग वेट करते हैं, और जो सेलिंग करके गया है वो तो प्रॉफिट में आ ही जाता है, तो मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू चलता रहता है, और जो वेट करता रहता है वो दिन भर वेट ही करता रहता है, मार्केट गिरता रहता है। पर एक रेंज में ओपन हो जाने से मार्केट को एसएल क्रिएट करना पड़ता है, तो उस समय हम लोग को वेट करना पड़ता है। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड बनाना। धन्यवाद।